अभ्यास करने से और ध्यान लगाने से, उपासना से परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष माने सामने साकार वस्तु का देखना। अब प्रत्यक्ष शब्द को भी स्वामी जी के शब्दों से ही आपके सामने सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष कैसी वस्तु होती, साकार होती है निराकार। अब देखना इसी के प्रश्न नंबर 51 पर, ये तृतीय समोल्लास, तृतीय समोल्लास प्रश्न नंबर 51, नीचे आइएगा। ये अब प्रत्यक्ष को क्लियर किया है, स्पष्ट किया। जैसे किसी ने किसी से कहा तू जल ले आ, वह लाके उसके पास धर के बोला यह जल है, परंतु यहाँ जल इस दो अक्षर की संज्ञा न लाने और न मंगवाने वाला देख सकता है। जल साकार नहीं, जल अक्षर साकार नहीं है शब्द, किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वह प्रत्यक्ष होता है, अर्थात वो दिखाई देता है। और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण विषय है। स्पष्ट कर दिया कि जो जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है। जो जल लाकर रखा वो प्रत्यक्ष है, अर्थात वो साक्षात है, वो दिखाई देने वाली वस्तु को प्रत्यक्ष होना कहा जाता है। इसका और स्पष्ट किया है इसी के 348 पृष्ठ पे, स्वामी जी के द्वारा लिखे रचे सत्यार प्रकाश के ही 348 पृष्ठ पे आप देखिएगा। स्पष्ट इसमें क्या स्पष्ट किया है कि जैसे घड़ा बाहर होता है और घड़े को जब बाहर घड़ा किसी ने देखा हुआ है और जब वो अंदर समाधिस्थ होता है तो उसको घड़ा, वही साकार वस्तु अंदर प्रत्यक्ष होती है। उसको प्रत्यक्ष होना, समाधि में किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होना, अर्थात परमात्मा ऐसे प्रत्यक्ष होता है। ये स्पष्ट किया, देखिएगा। ये समोल्लास नंबर 12, 12वां समोल्लास, और यहाँ आना इस साइड में 248 पृष्ठ पे, नीचे आइएगा। अब कहते हैं सौत्रांतिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता, जो वह आप स्वयं और उसका वचन भी अनुमेय होना चाहिए, प्रत्यक्ष नहीं। जो प्रत्यक्ष न हो तो अवयम घट, यह प्रयोग न, ये देश का न घड़ा नहीं है। देखो, किंतु समुदाय अयम घट, यह प्रयोग न होना चाहिए, किंतु अवयम घट देश है, यह घड़ा एक देश है और एक देश का नाम घड़ा नहीं है, किंतु समुदाय का नाम घट है। यह घड़ा है, वह प्रत्यक्ष है। जो वस्तु सामने दिखाई देती है वो घड़ा प्रत्यक्ष है। देखो, अनुमेय नहीं है, क्योंकि सब अवयव में अवयवी एक है। उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं, अर्थात अवयव घट सावय घट प्रत्यक्ष होता है, यानी घड़ा दिखाई देता है। आगे देखो, चौथा, वैभाषिक जो बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ ज्ञाता और ज्ञान होता है, वही प्रत्यक्ष होता है। अर्थात आत्मा में सबका प्रत्यक्ष होता है। यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है, तदाकार ज्ञान आत्मा को होता है। अब इसे स्पष्ट होया कि जो घड़ा, यानी जो कोई वस्तु साकार कहीं बाहर है, अन्य स्थान पर है, और जब वो समाधिस्थ होता है, उपासना करता है, तो वो बाहर वाली वस्तु जो साकार है, जैसे घड़ा है, तो वो समाधि दशा में आत्मा में उसका वो प्रत्यक्ष होता है, अर्थात वो साक्षात होता है, दिखाई देता है। इससे सिद्ध हुआ कि परमेश्वर महर्षि जी के शब्दों में भी साकार सिद्ध हुआ, और ये स्वयं निराकार मानते हैं, और वेदों ने भी उसको साकार सिद्ध किया। इससे सिद्ध है कि स्वामी जी को आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था और उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। सत साहिब, कई
श्रद्धालु दर्शक शंका व्यक्त करते हैं कि जो सत्यार प्रकाश दिखाया जा रहा है ये वास्तविक नहीं है, ये संत रामपाल जी ने अपने तरफ से मन गढ़ंत बना रखा है। उन पुण्यात्माओं का शंका का निवारण करने के लिए, उनकी शंका का समाधान करने के लिए आप थोड़ा सा और प्रयत्न करते हैं। ये देखिएगा सत्यार प्रकाश, ये किसी अन्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित है, आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट। और ये देखिएगा यहाँ पर ये कहाँ से प्रकाशित है, ये है 65वां संस्करण, सन 2007 में छपा है, लेटेस्ट 2007 में। ये है श्रीमद स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट, प्रकाशक हैं और विक्रय केंद्र खारी बावली, आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट, खारी बावली दिल्ली, मुख्यालय नया आवास दिल्ली, दूरभाष। और रामकृष्णा प्रेस, नारायण एंड इंडिया, नई दिल्ली, फेज 2 से। और इसमें भी देखिएगा समोल्लास नंबर 4 में, ये समोल्लास नंबर चतुर्थ समोल्लास, इसमें इतना है कि पृष्ठ बदल जाते हैं छोटी बड़ी लिखाई होने के कारण। ये चम्मन पृष्ठ पे देखना, इधर देखो चम्मन पृष्ठ पे, ये नीचे है, ये वही है कि कितने ही धन धान्य गाय अजा हाथी घोड़े राज्य श्री आदि समृद्ध ये कुल हों, तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों का त्याग कर दे। तो इनमें कौन कौन है ये देख लिए। जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेद ज्ञान से विमुख, शरीर पर बड़े बड़े बाल, लोम अर्थात अथवा बवासीर, अक्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, मृगी, श्वेतकुट और गलित कुष्ठों से युक्त कुलों की कन्या व वर से विवाह न करना चाहिए। आगे देखो, फिर मोटे मोटे दिखाऊंगा ये इसमें, फिर आप देख सकते हो। भूरे नेत्र वाली लड़की से ब्याह नहीं होना चाहिए, गंगा जमुना नाम हो उनसे नहीं होना चाहिए, पार्वती आदि पर्वत वाली नाम से नहीं होना चाहिए, काली आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए। नीचे देखो विवाह का समय कौन सा अच्छा है, ये देखो नीचे, यहाँ से देखो 24 वर्ष की स्त्री और 48 पुरुष का विवाह उत्तम है। 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। और दिखाते हैं, अब देखिए वो प्रमाण जिसमें स्वामी जी ने विधवा विवाह को मना किया है, जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। अब इस दूसरे प्रकाशक के द्वारा भी प्रकाशित सत्यार प्रकाश में आप स्वयं देखिए। ये है वही चतुर्थ समोल्लास और ये पृष्ठ नंबर इसका है 77। नीचे देखिए, स्त्री पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है व नहीं, उत्तर युगपत न अर्थात एक समय में नहीं। नीचे देखो, जिस स्त्री व पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वीर्य पुरुष हो, उनका अन्य स्त्री व पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए। अर्थात जिनका सगाई हुई और ब्याह मिलन ना हुआ हो उनका तो हो सके है, लेकिन अक्षत फिर आगे, किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होना, उनका अन्य स्त्री पुरुष पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। आगे देखना, किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में अक्षत योनि माने जो ब्याही जा चुकी है, किसी दूसरे पुरुष के साथ संग हो चुका है जिसका, और अक्षतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। पुनर्विवाह में क्या दोष है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना। आगे देख, चौथा बताया है पति व्रत और स्त्री व्रत